कुछ दिन पहले अपना पीए रखा था और फाइल वाइल मांगा तो कुछ काम दिया था मुझे, और पूछने पे अगर कुछ नहीं बताया तो फाइल फेंक देते थे। बोलते थे कि जाओ, मैं जानबूझ के फेंका, उठा के लेकर आओ, तुम लोग बेशरम हो, कुछ करोगे नहीं, उठा के लाओ तभी सुधरोगे। क्या तो ऐसा छल प्रपंच करके हटा दिया गया। उनको चोरी का इल्ज़ाम लगा के तत्कालीन जाएगा, इसीलिए बहुत लोग डर रहे बोलने के लिए, पर सबको यही चीज़ बोलना है। पढ़ाई अच्छे से हो रहा था, पर अभी टीचर्स नहीं आते, जैसा हम लोग का सिलेबस डिज़ाइन किया गया उस हिसाब से हम लोग को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। को भी प्रधानता दी जाती है, पढ़ाई तो सर्वोपरि है ही। तो हमारे भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालयों में से एक, यहाँ पर नियम कानून से काम होता है। प्रशासन मुर्दाबाद, रजिस्ट्रार मुर्दाबाद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गाली गुलाज करना बंद करो, हम लोग पर अत्याचार करना बंद करो, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कहाँ पर काम करते हैं? हम चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं। कहाँ पर? ये झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय में। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग के साथ? सर, हम लोग के साथ शुरू से अत्याचार किया जा रहा है। जब हम लोग के आउटसोर्सिंग में थे सर 2016 से, तो उसमें हम लोग को 5,000 रुपये दिया जा रहा था सैलरी। हाँ, उसके बाद जब हम लोग का सर 2020 के बाद जब हम लोग को यहाँ विभाग से किया गया, जिसमें PRK नायडू भी थे, यहाँ के वाइस चांसलर थे, उसके बाद हम लोग का सैलरी बढ़ा, कम से कम 11,500 कुछ बढ़ा। उसके बाद जब हम लोग ख़त्म हुआ इस फरवरी में, जब हम लोग का संविदा जब हम लोग ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हम लोग को फ्रंटलाइन कंपनी में डाल दिया गया। और उसके बाद बोला जाता है कि तुम लोग अब 6,000 में ही काम करना है, काम करो वरना यहाँ से भागो यहाँ से। अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग को 6,000 रुपये मिल रहा है सर, मात्र 6,000। और उसमें भी सर एक आध दिन किसी के घर में कुछ काम पड़ जाता है तो उसमें नहीं आते, तो उसमें भी हम लोग को सैलरी काट दिया जाता है। अब बोलता है कि तुम लोग क्यों काटा, बहुत 50 तरह का सवाल पूछा जाता है। बैठने के लिए सर, जब लेडीज लोग कहीं बैठ जाती है तो लोगों को कुर्सी से छीना जाता है। 2 महीना का इसका पेट में बच्चा है सर, कहाँ गई वह सिटी सर, ये 2 महीना का इसका पेट में बच्चा है सर। ये बोले कि सर हमको चेयर और चाहिए बैठने के लिए, तो लास्ट मार्च से कुर्सी इसको हटा दिया गया। ये कहाँ ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये हम लोग सर हमेशा सर अत्याचार किया जा रहा है सर। हम लोग सर हम लोग बोलते हैं सर हम लोग को कुछ वेतन बढ़ा दिए सर, इतना महंगाई में सर, गैस हर किसी का राशन पानी सब बहुत दिक्कत है। तो बोला जाता है तुम लोग मोदी से जाओ, द्रौपदी मुर्मू के पास जाओ, ये सब बोला जाता है। कहाँ काम करती हैं? अच्छा सकते कब से कर रही हैं? सर 4 साल 4 साल हो गया। वैकेंसी निकला था, उसके उपरांत हुआ है ये? अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? सर यहाँ हम प्रेग्नेंट है सर, और यहाँ बैठने नहीं दिया जाता है सर, कुर्सी हटा। कौन बैठने नहीं देता है? सर लोग बोलते हैं कि यहाँ बैठना नहीं है आप लोग को। सुमित गुप्ता। तो आप यहाँ पर काम करती तो फिर बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है? पता नहीं सर, बोलता है उधर पीछे जा बैठना, उधर बोलते। अच्छा, आप लोग काम क्या करती हैं? सर सफाई कर अच्छा, सफाई। सारे लोग, सबका अलग अलग है ना? अलग अलग। अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? सर वेतन भी हम लोग को सर बहुत कम है सर, मैं कुछ कीजिए, आप ही लोग कुछ कर सकते। 2016 से काम कर रही हैं जी सर। मात्र 6,000 रुपये में? कितने बजे से ड्यूटी होती है? 9 से 4 से। 9 से 4। 9 से 4। जी सर। कहाँ? बोलता है यहाँ मत बैठो, लेडीज लोग ऐसे है, कीड़ा मकोड़ा है सर, बोलते हैं भगाइए है, बोलते हैं। आदिवासी हो, हरिजन हो, तुम लोग यहाँ से भागो बोलते हैं। कौन बोलता है? यहाँ पे सुमित गुप्ता, कर्नल डॉक्टर कर्नल राजेश, यहाँ का रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार। यहीं पर हैं सर? हाँ जी। कब से हैं आप लोग? हम लोग 2017 से हैं। तो ये समस्या कब से आ रही है? समस्या देखिए, प्रथम कुल सचिव और प्रथम कुलपति के हटने के बाद। रांची विश्वविद्यालय? नहीं, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। अच्छा। प्रथम कुल सचिव डॉक्टर MK जमुआ थे, और प्रथम कुलपति तत्कालीन शिक्षा सचिव श्री अजय कुमार सिंह थे। उन लोगों के अथक प्रयास से रक्षा शक्ति का निर्माण, ये देश का 3य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बड़े ही लेकिन उन लोग MK जमुआ को ऐसा छल प्रपंच करके हटा दिया गया। उनका अवधि विस्तार नहीं गया, तरह तरह के प्रोपेगेंडा लगा के। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनके पास झूठ सच का ये दे दिया गया कि सिक्योरिटी गार्ड का लेटर उनके हाथों दिया गया, उसमें कोई दम नहीं था। चलिए ठीक है, वो हो गया, उनकी नियुक्ति हुई। तो उस समय सुमित गुप्ता यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते थे। उनको चोरी का इल्ज़ाम लगा के तत्कालीन कुल सचिव, कुछ इन्होंने यूनिवर्सिटी का फंड का गबन किया था, तो तत्कालीन कुल सचिव ने उनको बर्खास्त कर दिया था।
उसके बाद इन लोग दोनों ने मिलकर किसी तरह जेपीएससी के माध्यम से वो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार आए, और जब से वो आए अब पता नहीं क्या अंदर से कुनस्था इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। हम लोग कर्मी, हम लोग को क्या मतलब है, आपका अगर कुल सचिव के साथ व्यक्तिगत आपका क्या है वो आप जानिए, लेकिन उस पूरी तरह सरकारी संस्था का इन्होंने अपना व्यक्तिगत और निहित स्वार्थ के लिए पूरे यूनिवर्सिटी का बंटाधार कर दिया। आज के डेट में टाना भगत जैसा क्रीम कोर्स जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया था, टाना भगत के लोगों का कोर्स यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। कितने एम्प्लॉय हैं टोटल आप लोगों में? यहाँ हम लोग ग्रेड 3 में 11 एम्प्लॉय हैं, ग्रेड 3 में और ग्रेड 4 में 20 एम्प्लॉय हैं, और बाकी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, ये सेक्शन ऑफिसर का 4 पद है, डिप्टी डायरेक्टर इस सब का पद है, तो उस पर अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो सीधा गाली गलौज किया जाता है। हाँ, बहन चोद, मदर चोद, ये नहीं सर, दे रहे हैं तो तुम लोग साले नाली के कीड़े हो, तुम लोग जूता के अंदर ऐसे करके रहते हैं। हराम खोरियत हो सर, हराम खोरियत किसको कहा जाता है? दिन रात खून पसीना करके हम लोग काम कर रहे हैं। हराम खोरियत की परिभाषा इनको समझाइए कि हराम खोरियत किसको कहा जाता है। अगर हम परिभाषा दे दिए ना सर, ये अपने दिन भूल गए, यानी चलिए वो हम कहना नहीं चाहते। ये कब से आज आप लोग उग्र हो रहे हैं? उग्र हो रहे हैं कि हम लोग का पैसेंस का लेवल जवाब दे दिया सर, हम लोग को कोई सुन नहीं रहा है। अब हम लोग एकदम या तो फिर मैंने अब सब जगह जाएंगे, और पहले भी गए हैं लोग, सब चिट्ठी दिए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं, ये कहते हैं कि हमारा सब जगह पहुँच है। अच्छा, ये कहते हैं इन लोग दोनों कहते हैं कि हमारा सब कौन कौन कर रहे हैं? कौन कौन? मिस्टर सुमित कुमार गुप्ता असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डॉक्टर कर्नल राजेश रजिस्ट्रार। हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से तो आप लोग बगावत कर रहे हैं, फिर एक्शन होगा? एक्शन क्या होगा सर, क्या होगा एक्शन? डर नहीं है आप लोगों को? नहीं, डर किस बात का रहा है? जो सच्चाई पर था ना, 24 कैरेट हम लोग सही हैं, एक आदमी की बात नहीं है। अब बताइए, फॉल्ट हम न बता रहे हैं, ये निक्सी के माध्यम से थे। निक्सी भारत सरकार की संस्था है, इन्होंने निक्सी को हटा दिया। निक्सी हटाने के बाद फ्रंट लाइन का टेंडर हुआ, अब पता नहीं कैसे टेंडर हुआ, क्या हुआ, फ्रंट लाइन के माध्यम से बाहरी व्यक्ति को 20 लड़के को ला के इन लोग रखने का प्लान कर लिए थे। वो तो किसी तरह इन लोग को भनक लगा, इन लोग ने आया, VC साहब के पास गया, VC साहब माननीय श्री पुरवार साहब, वो बोले कि ये क्या है, बोले उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि नहीं, जो पुराने लोग हैं उनको पहले किया जाए। तो किसी तरह फ्रंट लाइन के माध्यम से, तो आप लोग बस यही चाहते हैं कि सिस्टम बढ़िया से काम करे? सिस्टम सर हम लोग कहीं परमानेंट कर, इन लोग क्या राजभवन में बोल दिए कि इन लोग परमानेंट करने के लिए करें, हम लोग कहीं परमानेंट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग को नहीं चाहिए परमानेंट नौकरी, हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम कर रहे थे वही कर रहे थे। लेकिन अब बताइए कि कौन गाली सुन के काम करेगा? पूरे दुनिया में कहीं इतना माँ बहन है कि नहीं इनके घर में? पूरे दुनिया में कहीं पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। न्याय का ये गुहार है सर, आप लोग के माध्यम से, मीडिया की, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम लोग का बात जो है। नाम बता दीजिए अपना। नाम मेरा प्रेम रंजन सिंह। ठीक, हेलो सर, धन्यवाद। हाँ, बताइए। मुझे सर ने कुछ दिन पहले अपना PA रखा था और फाइल वाइल मांगा तो कुछ काम दिया था मुझे, और पूछने पे अगर कुछ नहीं बताया तो फाइल फेंक देते थे। बोलते थे कि जाओ, मैं जानबूझ के फेंका, उठा के लेकर आओ, तुम लोग बेशरम हो, कुछ करोगे नहीं, उठा के लाओ तभी सुधरोगे। मैं वो क्या दिखाना चाह रहे थे? पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे, वो तो आप वही बताएंगे क्या दिखाना चाहते थे। हम लोगों को नीचे गिराना चाह रहे थे कि क्या आप लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है? महिला आयोग में भी दी थी सर हम लोग लेटर। हम लोग ने इसका कंप्लेंट विभाग में भी किया था, महिला आयोग में भी किया है। अब पता नहीं अब ऊपर से क्या होता है क्या नहीं होता कार्रवाई, लेकिन हम लोगों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। ठीक, नाम एक बार बता दीजिए फिर से। सर नेमत परवीन। नाम सुभाषिश रॉय है, और पहले तो धन्यवाद कि आप लोग आए हैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग को ये बोलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे स्टूडेंट्स यही चाहते हैं, लेकिन कोई डर से आ नहीं रहा है बोलने के लिए, क्योंकि उन लोग को यही डर है कि फाइनल ईयर है, कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम लोग का प्लेसमेंट नहीं होगा, TC मिल जाएगा, इसीलिए बहुत लोग डर रहे हैं बोलने के लिए। पर सबको यही चीज़ बोलना है कि यूनिवर्सिटी में हम लोग जब से आए, शुरुआत में टीचर्स थे, पढ़ाई अच्छे से हो रहा था, पर अभी टीचर्स नहीं आते हैं।
जैसा हम लोग का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से हम लोग को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, टीचर्स नहीं आ रहे, एक ही टीचर्स आ रहे हैं जो 4-5 क्लासेस ले रहे हैं जिनको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है सब्जेक्ट का, और ना प्लेसमेंट है यहाँ पे। ये सारे इश्यूज हम लोग को फेस कर रहे हैं। हम लोग रोज़ टाइम पे आ रहे हैं पर टीचर्स नहीं, हम लोग क्लास में बैठ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। हम लोग का फाइनल ईयर कितने फैकल्टी मेंबर हैं यहाँ? उसका मुझे आइडिया नहीं है। 17 फैकल्टी मेंबर्स है। हम लोग का सब्जेक्ट वैसे ही चल रहा है, BBA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और क्या समस्या है? उसके बाद फिर अटेंडेंस, टीचर्स नहीं है, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, पर बहुत बच्चे हैं जो आ रहे हैं ऐसे ही चले जा रहे हैं, फिर भी पास कर जा रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। सही से पढ़ाई नहीं हो रही? सही से पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि हमारा इतना अच्छा और हमारे जो यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा एम है रक्षा शक्ति, जिस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। आप लोग क्या आगे करते हैं यहाँ? जो निकलता है बच्चा वो क्या करता है? बहुत सारे एजेंसीज़ में आप लोग सिक्योरिटी का रोल प्ले कर सकते हैं। आजकल सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है हर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर देखा जाए तो उसके वजह से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक नायक हुआ। बोलिए। मैं 2016 से यहाँ से कार्यरत हूँ। शुरुआती में हमारा नियुक्ति निक्सी के में माध्यम तो मज़ा आ रहा है वो काम करने में? बिल्कुल बहुत अच्छे से एक जोश जुनून के साथ हमने यहाँ काम किया। जोश ठंडा हो गया एकदम? हाँ, जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे साथ अत्याचार होता गया, हम लोग के साथ शोषण होते गया। तो तब से सह रहे हैं कि अभी समस्या आ रही उत्पन्न हो रही है हाल के नहीं दिनों सर, अभी हालों के दिनों में सर हम लोग शुरुआती वेतन 15,000 से स्टार्ट किया था। वो वेतन बढ़ते बढ़ते कई लोग का 6,000 भी वेतन है यहाँ नहीं, पर। हम ग्रेड थर्ड में थे। वेतन बढ़ते बढ़ते हम लोग का 25,500 निक्सी के माध्यम से हुआ। तो इससे पूर्व जो VC थे नायडू साहब, उनने हमारा वेतन तो 25,500 दे के वो लोग बोला कि हम 26,000 करके यहीं से अनुबंध में आप लोग का कर देते हैं। तो हमने भी स्वीकार किया कि चलो भाई यहीं से हो जाएगी हमारी नियुक्ति। लेकिन ये कहाँ की नीति है सर? जो वेतन मुझे प्रोन्नति मिलते हुए एक लंबे समय काम करने के बाद जो मेहनताना मुझे 25,500 मिल रही थी, फिर वो मैं आउटसोर्स पे आया तो मुझे वो कहाँ की इंसाफ है सर कि 13,000 रुपया मुझे मिले, जो कि बढ़ना चाहिए वो और घट गया। अब लेटर दे दिया गया है कि अब इतना सैलरी पर आप लोग को काम करना है? काम करना है सर। इसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं मुख्य तौर पर? जी सर। और एक CL मिलता है हमें, फ्रंट लाइन की तरफ से बोला गया कि एक CL आपका है, उसका वेतन। तो कुछ रीजन बताया जा रहा है कि क्यों सैलरी कम किया जा रहा है? इसके पीछे आधार कुछ बताया गया है? वो कुछ पुराना संकल्प दिखा के हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि यही पास हुआ। लेकिन सर जो पहले से सीनियर है वो तो नया के लिए भी नया संकल्प है सर। पुराने के लिए वो तो संकल्प नहीं है। जो पुराने जो पहले से जो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा ना कि इस बेसिस पे आप लोग तो कॉन्ट्रेक्चुअल है ना। ये तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, सरकारी नौकरी तो है नहीं। हाँ, तो उसमें उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उसके हिसाब से वो बोल रहे होंगे। संकल्प आप दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए सर, कई सारी समस्याएं हैं। अब देखिए कि स्टाफ लोग नाराज चल रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, यहाँ तक कि पेमेंट कम करने की बात आ रही है। क्या इस विषय पर आप बोलना चाहेंगे? देखिए, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो झारखंड प्रदेश का बड़ा ही प्रीमियम एंड प्राइम इंस्टीट्यूशन है, और जैसा कि नाम से ही विदित है, ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर अनुशासन को भी प्रधानता दी जाती है। पढ़ाई तो सर्वोपरि है ही। तो हमारे जो करिकुलम है वो भी और दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग हैं, और पूरे भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालयों में से एक ये आता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसी ढंग से हम लोगों को हिदायत भी मिली है, हमारा एक्ट भी और यूनिवर्सिटी से अलग एक्ट है, और उसी हिसाब से यहाँ पर नियम कानून से काम होता है। और बच्चे जो हैं यहाँ के वो पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं। हमारी फैकल्टी जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, हमारे स्टाफ जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, और जहाँ तक इनके प्लेसमेंट की बात है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। एक लड़का अभी लेफ्टिनेंट बना यहाँ से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू। तो यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी कर रही है। यहाँ पे आज ही आप लोग बड़े सौभाग्य की बात है, आपके चैनल से बोलने में हमको अच्छा लग रहा है कि आज
डॉक्टर सुमित गुप्ता साहब ये ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने। ब्लड डोनेशन कैंप हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है और बच्चों में बहुत उत्साह है, वो लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं फॉर द नीडी इन रिम्स। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं आउटडोर, इंडोर एंड द क्लासरूम। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि कुछ स्टाफ जो हैं आपको अप्रोच किए और उनमें थोड़ा सा रोष है और बता रहे हैं कि उनमें पेमेंट का लेकर के है, तो पेमेंट जो है वो विधिवत जो एक्ट के मुताबिक, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के मुताबिक मिल रहा है सबको, और उसमें कोई फेरबदल अपनी मर्जी से कर नहीं सकता, नहीं किया जा रहा है। और जो भी है वो फाइल के ऊपर अप्रूव करके और नियम कानून से दिया जा रहा है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, ग्रेड 4, ग्रेड 3 लाइकवाइज। तो उसमें किसी को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उसके बारे में टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है, और हम समझ नहीं सकते हैं। जो हमसे मिलता है उसको हम बताते हैं, समझाते हैं। सर जैसे स्टाफ की जो सैलरी की बात है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका पढ़ाई नहीं हो रही है, प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, और आप बोल रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, मैं अपने बात पे अडिग हूँ। कुछ दिन पहले हमारे जो टीचर्स का सिलेक्शन हो उसमें विलम्ब हो गया था, सही शिक्षक का चयन हुआ हम लोगों का, और बीच में जो सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया था उसके लिए हमारे वाइस चांसलर साहब ने स्पेशल परमिशन दिया है दूसरी यूनिवर्सिटी से, जो हमारे पास गेस्ट फैकल्टीज़ आए हैं उनके थ्रू ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया। स्टाफ की कमी थी, स्टाफ को पूरा किया गया है, और यहाँ तक कि आपको बताएं जो हम लोग चाहते थे कि वैसे स्टाफ जो यहाँ पे ऑलरेडी कार्यरत थे लेकिन बीच में उनकी संविदा, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाने के बाद भी जब नए वीसी साहब आए तो उनके आदेश से हम लोगों ने पुराने ही स्टाफ को यहाँ पे बुलाया है ताकि उनको भी नौकरी मिल जाए और यहाँ उनका अनुभव हमारे काम आएगा। अभी कितने टीचर्स हैं? अभी हमारे पास एडिक्वेट टीचर्स हैं, और जो टीचर्स की कमी है कुछ फैकल्टी में कुछ पेपर्स, स्पेशल पेपर्स होते हैं जिसके लिए गेस्ट फैकल्टी की ही ज़रूरत होती है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, तो उसके लिए हम लोग बाहर से बुलाते हैं। एक टीचर सर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा स्टूडेंट बोल रहा है। हाँ नहीं, तो एक जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में आपको बताएं कि जिस कोर्सेज में मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो वो वहाँ क्लासेस लेते हैं। एक टाना भगत है हमारे यहाँ जो स्पेशल कोर्स है स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो उसमें सारे टीचर्स जैसे इंग्लिश के हैं और भी टीचर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो तो है ही, मल्टीफेरस टास्किंग तो है ही टीचर्स को भी, एंड हमारे करिकुलम भी कुछ वैसा ही। जिस सब्जेक्ट का टीचर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप मानते हैं ना कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है? नहीं, डिस्टर्ब हो रही थी, वो कवर हो गया ना। हमने बताया कि जैसे गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए ऑर्डर्स मिल गए वाइस चांसलर से, वो गेस्ट फैकल्टी आ गए और उस पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, कवर हो चुका है, तभी तो एग्जामिनेशन हुआ ना। अभी फिर से अभी नया सेमेस्टर शुरू हुआ है जिसका सेशन अभी खत्म होगा, फाइनल सेमेस्टर। तो छात्र अब भी आरोप लगा रहे हैं कि फैकल्टी नहीं है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं हो रही है। दो तीन फैकल्टी आज की डेट में छुट्टी पे हैं, तो अगर वैसे उन्होंने कोई कहा होगा तो अलग बात है कि आज पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए कि वो फैकल्टी छुट्टी पे हैं, फिर भी हम लोग स्पेशल क्लास लगाते हैं। टाना भगत के विषय में भी बोले कि एक स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे। टाना भगत के स्टूडेंट का उनका कोर्स खत्म होने वाला है, एग्जामिनेशन शुरू है उनका। अभी कितने लोग हैं टाना भगत में 33 अभी अवेलेबल है? 33 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एनरोल हैं, और आज क्लास में आते हैं 1-2-3 को प्रॉब्लम होता है, एक आदमी बीमार अगर होते हैं तो एब्सेंट रहते हैं, नहीं तो बाकी का क्लासेस चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल लीजिएगा सर, सैलरी का पार्ट है ये लोग जो बोल रहे हैं जी, क्या उसका आधार है, क्या प्रोसेस है? ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा पेमेंट आधा कर दिया गया है, इस बेसिस पे किया गया है, उनका सीधा आरोप है, वही मेरा सवाल है। नहीं, वाइस चांसलर साहब के परमिशन से जो सैलरी इनको मिल रहा है वो एट पार विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, कोई स्पेशल सैलरी किसी को नहीं मिल रहा है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 का जो तो बोल रहे आधा कैसे हो जा रहा है? आधा तो
अब कैसे कह रहे हैं वो तब आपको ही गवर्नमेंट पता रूल के होगा, लेकिन अनुसार 495 रुपया मजदूरी है, और उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट के अनुसार अगर सैलरी मिल रही है तो ऐसे भी 15,000 रुपया होता है। 6,000 रुपया आप किस हिसाब से दिलवा रहे हैं? बताइए। उच्च शिक्षा विभाग का संकल्प है जिसमें तृतीय वर्गीय कर्मचारी को 20,000 रुपये और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को 10,000 रुपये उस संकल्प में है, जो हमारी फाइनेंस कमेटी ने भी पास करके अपने को अडॉप्ट किया हुआ है। उसी संकल्प के आधार पर इनको तनख्वाह मिल रही है। उस संकल्प का कॉपी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा सर, एक और आरोप लगा रहे हैं महिला लोग जो हैं कि व्यवहार को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? आप पर सीधा आरोप है, आप जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते और हैं। ये उन लोगों का कहना है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर, और उसके अलावा उनके इंचार्जेस बने हुए हैं, तो उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से होता नहीं है। अगर वो लोग ये कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गलत व्यवहार होता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। चलिए ठीक बहुत ज़्यादा